अपने विभाव भावों को, अपने विकार भावों को, अपने इंद्रियों के विषयों को, अपने आत्म परिणामों को, अपने कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने की जरूरत है। और जो अपने अंदर के कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लेता है वो सम्राट और वीर तो होता ही होता है, सच्चे अर्थों में वो महावीर भी होता है। सच्चे अर्थों में वो महावीर भी होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने को जीत लिया। दुनिया को जीतने वाला सम्राट और वीर कहीं ना कहीं जाकर के पुनः हार जाता है। दुनिया को जीतने वाला सम्राट और वीर कहीं ना कहीं जाकर के खुद दुनिया के सामने हार जाता है। लेकिन जो अपने को जीत लेता है वो फिर कभी किसी भी अवस्था में दुनिया के सामने हारा हुआ नहीं माना जाता है, बल्कि गले का हार उपहार उसी के लिए प्राप्त होता है। सम्राट सिकंदर ने दुनिया को जीता और वीर और सम्राट भी बना। दुनिया को जीत करके सिकंदर सम्राट बना, लेकिन अंत में हार गया। किससे हार गया? अपने से हार गया। अपने से हार गया का मतलब अपनी मौत से हार गया। जब वह भारत पर विजय प्राप्त करके विश्व विजेता बनकर के अपने देश को लौटने हुआ, उसके इतिहास की सबसे बड़ी घटना तो ये रही कि उसने यहां दिगंबर योगियों मुनियों से संवाद किया, ज्ञान प्राप्त किया। क्योंकि जिस समय वह अपने देश से एशिया की ओर आ रहा था तो उसके गुरु अरस्तु ने ये कह दिया था, सिकंदर तुम एशिया महाद्वीप की ओर जा रहे हो, तुम्हें वहां बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन बहुत विचित्र विचित्र भी मिलेगा। ऐसा विचित्र क्या मिलेगा? तो उसने कहा जिसे पाने को तुम जा रहे हो वो तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जिसकी पहचान तुम्हें नहीं है, ऐसे योगी साधक दिगंबर मुनि आचार्य भी तुम्हें वहां मिलेंगे। और अगर वो कहीं मिले तो उनसे ज्ञान प्राप्त करके आना। आचार्य दौलामस तक्षशिला में उसे मिले। कल्याण मुनि से उसने भेंट की। बड़ी कहानी है सिकंदर की इन मुनियों के पास जाने की, इन मुनियों के दर्शन करने की उसने भावना प्रकट की, अपने दूत को भेजा। मुनियों ने अस्वीकार कर दिया। ये दिगंबर योगी किसी के दरबार में नहीं जाते हैं, जिसे आना हो उन्हें हमारा दरवाजा खुला है। दरवाजा क्या है? द्वार खुला, सब खुला, लेकिन ये नहीं जाएंगे। डराया धमकाया, तुम्हारे डराने धमकाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब सम्राट सिकंदर ये सब सुन लिया तो और ज्यादा प्रभावित हो गया। मेरे गुरु ने यही तो कहा था, विचित्र विचित्र तुम्हें वहां पर मिलेगा। ये सुन रहा हूं, आश्चर्य, मेरा विश्व विजेता सम्राट का नाम सुनने पर भी वो नहीं आ रहे। मैंने कहा भेंट दूंगा, वो भी लेने की इच्छा नहीं। और मैंने ये भी आदेश कर दिया था, अगर आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मौत के घाटों, इसका भी उनको डर नहीं। तो कौन होंगे ऐसे? सिकंदर गया और अभी कुछ प्रकट नहीं किया, कोई भाव नहीं किया। सम्राट की आज्ञा की अवहेलना की है तो जरा दिखाएंगे ना। पहुंच करके खड़े होकर के, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? जानता हूं, सिकंदर हो। मैं विश्व विजेता बनकर के आया हूं। हां, सम्राट हो। फिर मेरी आज्ञा के उल्लंघन का परिणाम आपको मालूम है? मालूम है, लेकिन उसका डर मुझे नहीं है। डर मुझे नहीं है, ये सुनकर के दहल गया। फिर क्यों नहीं आए दरबार में?
मुझे कुछ पाने की अपेक्षा नहीं। सिकंदर नरम हुआ। फिर उसने कहा, मैं सम्राटों का सम्राट हूं। तो योगी साधक कहता है, मुझे मालूम है तुम मेरे गुलामों के गुलाम हो। वो कह रहा, मैं सम्राटों का सम्राट हूं, हाँ, लेकिन मैं कहता हूं तुम मेरे गुलामों के गुलाम हो। क्या बात करते हो? तलवार निकाल ली। क्या बात करते हो? रुको, क्रोध में बात मत करो, ज्ञान से बात करो, विवेक से बात करो। मैंने जो कहा है तुम मेरे गुलामों के गुलाम हो, मैं उस पर स्थिर हूं। तुम अपना सिद्ध करो कि सम्राटों के सम्राट कैसे हो। मैंने ये जीता, मैंने ये जीता, मैंने ये जीता, मैंने ये जीता। जमीन को और व्यक्तियों को जीतने से तुम सम्राट बने हो, लेकिन मैं कह रहा हूं तुम मेरे गुलामों के गुलाम हो। कैसे कहते हो तुम्हारे गुलामों के गुलाम? मैंने क्रोध, मान, माया, लोभ को अपना गुलाम बना करके रखा है। हाँ, ये मेरी आज्ञा के बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ को मैंने अपना गुलाम बना करके रखा, दास बना करके रखा है। और जिसे मैंने दास बना करके रखा है, गुलाम बना करके रखा है, उसके तुम अधीन हो, उसके तुम गुलाम हो। मेरे गुलामों के गुलाम तुम हो। सिकंदर को अपने गुरु अरस्तु याद आ गए। आते समय गुरुजी ने कहा था, भारत में तुम्हें कुछ अलग प्रकार के योगी मिलेंगे और इन्हीं योगियों की चर्चा मेरे गुरुवन ने की होगी। झुक गया, प्रणाम किया, क्षमा करो मेरे लिए। और उसने निवेदन किया कि मैं तो यहां आया हूं, मैंने आपको देख लिया, आपके ज्ञान को समझ लिया। मेरे देश में भी बहुत सारे जन आपका ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे। आप हमारे साथ हमारे देश पधारें। आचार्य दौलतमस ने इनकार कर दिया। सिकंदर, जिस रास्ते से तुम अपने देश से आए हो, उस रास्ते से मैं नहीं जा सकता। आप जलयान से आए हो, जहाज से, पानी के जहाज से। पानी के जहाज से हम नहीं जा सकते। आसमान में वायुयान का उपयोग नहीं करते, जलयान का उपयोग नहीं करते। पांव पांव, पैदल पैदल जहां तक जा सकते हैं, जा सकते हैं, जाएंगे। और दौलतमस ने बहुत सारी बातें साधु के जीवन की, योगी के जीवन की, ज्ञान की बातें, आत्मा की, परमात्मा की चर्चाएं बताई। बहुत प्रभावित हुआ, उसके मन में बहुत तीव्र भाव आया, ऐसे योगी को हम अपने देश ले जाएंगे। दौलतमस ने इनकार कर दिया। फिर अन्य मुनियों से बात करते करते कल्याण मुनि से बात हुई। कल्याण मुनि से निवेदन किया और उन्होंने यह सोचते हुए कि आवागमन में दोष तो लगेगा, लेकिन अगर उस देश में गए और वहां पर धर्म का प्रचार किया और इस साधना के बारे में बताया तो पूरी दुनिया भी इस साधना से परिचित होगी और आश्चर्यचकित होगी। धर्म की प्रभावना का भाव रखते हुए उनके मन में आया। उन्होंने अपने गुरुवर से निवेदन किया। गुरुवर ने कहा कि मैं आज्ञा तो नहीं दे सकता, फिर आप अपनी इच्छा के स्वामी हो। मैं तो आदेश नहीं दूंगा, क्योंकि ये रास्ता इस चर्या में नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम्हारा भाव है तो तुम अपनी इच्छा के स्वामी हो, आपको जो उचित लगे सो करो। कल्याण मुनि ने यत्किंचित दोषों को समझते हुए भी एक लंबे उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस बात को स्वीकार किया और वो सिकंदर के साथ जलयान से वापस आए। कई महीनों लगते थे, रुकना पड़ता, फिर रुकना, फिर रुकना, फिर रुकना, बहुत समय लगता था। अब वो गए तो उनकी सब व्यवस्था होती होगी, उनके हिसाब से होता होगा, लेकिन रास्ते में सिकंदर बीमार पड़ गया
और ऐसा बीमार पड़ गया कि जब उसने कल्याण मुनि से पूछा तो कल्याण मुनि ने भी कहा कि सिकंदर, अब तुम्हारा समय ज्यादा नहीं है, वैद्यों को बुलाओ। वैद्य बुलाए गए, इनको बुलाओ, उनको बुलाओ, इनको बुलाया, उनको उपचार कराए गए। फिर जब स्थिति और बिगड़ गई तो फिर सिकंदर ने कहा, वैद्य जब आ गया, देख लिया, तो वैद्य से कहा कि आप मुझे बचाओ, स्थिति नाजुक हो रही है। नहीं, आप चाहो तो हमारा आधा राज्य ले लेना, लेकिन मुझे ठीक करो। राजन, राज्य की बात नहीं है, ये तो बीमारी की बात है। अच्छा, तो क्या समय ज्यादा नहीं है? ज्यादा समय नहीं है। फिर ऐसा करो, अगर कुछ भी नहीं होता है तो यूनान से मेरी मां को मेरे पास बुला दो। इतना करो, इतना तो समय होगा ना। वैद्य ने सिर झुका लिया। राजन, आपके शरीर के लक्षणों से लगता है कि अब इतना भी समय नहीं है। तब फिर सिकंदर को ख्याल आया कि दुनिया को जीतने वाला सम्राट सिकंदर और अब अपनी मौत से हार रहा है। तब उसने फिर यह ज्ञान दिया कि जब हमारा वहां पर जनाजा निकाला जाए तो दोनों हाथ खाली बाहर रखना। मंत्रियों ने कहा, राजन अभी से ऐसी बात करने लगे, अभी तो समय है। नहीं नहीं, अब वक्त नहीं है। और मैं सावधान हो गया, लेकिन जब वहां पर जाकर के ये सब हो तो ऐसा करना। मंत्रियों ने कहा, राजन ये व्यवस्था तो कायदे कानून के विरुद्ध होगी, ऐसा तो कहीं होता नहीं है, ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। तो सिकंदर ने क्या कहा कि कायदे कानून के विरुद्ध होकर के जब ये सिकंदर विश्व विजेता बना है, तो इस विश्व विजेता सिकंदर की अर्थी भी कायदे कानून के विरुद्ध ही निकाली जाए। इससे क्या होगा? इससे सभी को यह संदेश आ जाएगा कि सिकंदर ने कायदे कानून के विरुद्ध होकर भी दुनिया को लूटा, दुनिया का बटोरा, सम्राट बना, विश्व विजेता बना। लेकिन वह विश्व विजेता सम्राट धनी मानी भी अंत में अपने साथ कुछ नहीं ले जा सका। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा है। दुनिया को ये दिखाने के लिए हमारी अर्थी में से दोनों खाली हाथ बाहर निकाल करके दिखाना। मैं बार बार सोचा करता हूं, देखो वो त्यागी नहीं था, व्रती नहीं था, कोई इतना बड़ा स्वाध्यायी भी नहीं था। थोड़ा सा आचार्य महाराज का सानिध्य मिलने पर उसके मन में तत्व की भावना कैसे आ गई। कल्याण मुनि के साथ रहकर के उसने कितना धर्म और अध्यात्म सीख लिया होगा कि अंत में यह संदेशा दे रहा है, यह संदेशा दे रहा है, और उसने वो कर दिखाया। तो बंधुओं, सम्राट बनना, वीर बनना तो अलग बात है, लेकिन सच्चे अर्थों में महावीर बनना सबके बस की बात नहीं। जयतीति जना, जो अपने आप को जीत लेते हैं वो जिन अरहंत परमात्मा कहलाते हैं। नमो अरिहंताड़म में अरिहंत अरिहंत अरिहंत, अरि के हंता, अरि के हंता। अरि ज्ञानावरणादि घातिया कर्म जिनको नष्ट करने पर अरहंत अवस्था, सर्वज्ञ अवस्था, परमात्म पने की अवस्था आती है, अरिहंत। नमो अरिहंताड़म। इस पद को भी हम 3 प्रकार से पढ़ सकते हैं। क्या? नमो अरिहंताड़म, नमो अरहंताड़म। अरहंताड़म, अरि नहीं, अरहंताड़म, अरिहंताड़म, और नमो अरुहंताड़म।
नमो अरुहंताड़म। अरु भी कह सकते हैं, अरि भी कह सकते हैं और अरहत भी कह सकते, अरहंताड़म। इन तीनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं, भाव एक ही है, भाव एक ही है, लेकिन शब्द की व्याख्या अलग अलग है। नमो अरिहंताणम, अरि के हंता, घातिया कर्म रूपी शत्रुओं के नाशक, एक बात हो गई। अरहंताणम, अरहत शब्द पूजा के अर्थ में आता है, अरहत पूजायाम, अरहत पूजनीय, ऐसे जो पूजनी हुई है उनको नमस्कार हो। पूजनी कौन? सत इंद्र नमत कर शीस धार, 100 इंद्रों से जो बंदनी हो रहे हैं। नमो अरहंताड़म का अर्थ ये निकलता है कि जो 100 इंद्रों से बंदनी हो रहे हैं, पूजनी हो रहे हैं, उन अरहत पूजायाम अरहंतों को नमस्कार हो। अरुहंताड़म में क्या करेंगे? रूह धातु संस्कृत में उगने के अर्थ में आती है। रूह धातु जो है संस्कृत में उगने के अर्थ में, जैसे जमीन में पौधे लगते हैं, वृक्ष लगते हैं, जमीन में से निकल करके आते हैं, उनका नाम संस्कृत में भूरोह। भू यानी जमीन, रोह उसमें उगने वाले, जमीन में उगने वाले भूरोह। नमो अरिहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरुहंताणम। सामयिक में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज इन 3 पाठों को करते थे। ऐसा हमारे गुरुवर आचार्य ने हम सबको कई बार स्वाध्याय वगैरह में बताया, कई बार स्वाध्याय में बताया कि ज्ञान सागर जी महाराज तीनों पाठों को समय समय पर पढ़ते रहते थे। तीनों पाठ सही हैं, शुद्ध हैं और तीनों पाठों का भाव एक ही है। अरिहंताड़म में कर्म रूपी शत्रु के नाशक, अरहंताड़म में विशेष पूजनीय बंदनीय और अरुहंताड़म में अब जिनका पुनः जन्म ना हो। इस तरह से व्याख्याएं की जाती हैं। तो आज जयति इति जिनः, जिन वो हैं जिन्होंने अपने को जीत लिया, ऐसे जिन जिनेंद्र भगवान अरहंत तीर्थंकर भगवान कहलाते हैं। और उनके अनुयायी, उन पर श्रद्धा रखने वाले, उनको मानने वाले, जिन और जिनेंद्र भगवंतों की मान्यता रखने वाले कौन कहलाते हैं? जैन कहलाते हैं। जिनो देवता यस सा इति जैनः। जिस जिस व्यक्ति ने अपनी भावना में, अपनी मान्यता में परमात्मा के रूप में जिनेंद्र भगवान को स्वीकार किया, वो अनुयायी श्रद्धालु जैन शब्द से संबोधित किए जाते हैं। आप सबका गौरव है, आप सबका पुण्य का योग है कि ऐसे अरहंत जिन जिनेंद्र परमात्मा को अपना आराध्य बनाया है और उनकी पूजा भक्ति आप कर रहे हैं। रोज उन्हीं का अभिषेक करते हैं, रोज ठाट बाट से शांति धारा करते हैं, शांति धारा के मंत्रों का उच्चारण सुनते हैं। हम सब भी बहुत खुश और बहुत प्रसन्न है, बहुत आनंद आ रहा है। जैनम जयतु शासनम, वंदे विद्यासागरम, महावीर भगवान की जय।